इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को पड़ा था और अब दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून यानी आज लगने जा रहा है। जून में ही 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। खास बात यह है कि ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई देने वाले हैं। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होंगे जिसकी शुरुआत 5 जून की रात 11:16 से हो जाएगी और इसकी समाप्ति 6 जून को 2:32 पर होगी। ग्रहण रात 12:54 पर अपने अधिकतम प्रभाव में होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होता। इस दौरान सूतक काल भी मान्य नहीं होता। ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के लोग देख सकेंगे। हालांकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण सामान्य चांद और ग्रहण में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। ग्रहण के समय चंद्रमा के आकार में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, बल्कि इसकी छवि कुछ मलिन हो जाएगी, यानी चांद इस दौरान थोड़ा सा मटमैला दिखाई देगा। ज्योतिष के अनुसार उपछाया चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होता क्योंकि इसे वास्तविक ग्रहण नहीं माना गया है। ज्योतिष में उसी ग्रहण को गंभीरता से लिया जाता है जिसे खुली आंखों से देखा जा सके। 10 जनवरी को भी उपछाया चंद्र ग्रहण ही लगा था। आइए आपको बताते हैं कि उपछाया चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आ जाता है। ऐसा तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में स्थित रहें। वही उपछाया चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान चंद्रमा पेनुम्ब्रा से होकर गुजरता है। ये पृथ्वी की छाया का बाहरी भाग होता है। इस दौरान चंद्रमा सामान्य से थोड़ा गहरा दिखाई देता है। यह चंद्र ग्रहण 5 जून की रात को 11:16 से शुरू होगा और 6 जून को 2:32 पर खत्म होगा, यानी ग्रहण का कुल समय 3 घंटे 18 मिनट का होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्र ग्रहण को देखने के लिए किसी भी तरह के यंत्र, चश्मे या फिल्म शीट की आवश्यकता नहीं होगी। इसे सीधे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी हैं। अफ्रीका स्थित बाटामालिया के लोगों का मानना है कि चंद्र और सूर्य के बीच लड़ाई के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। उनका यह भी मानना है कि उस लड़ाई को खत्म करना चाहिए। वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान काम न करने की भी मान्यताएं हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कई कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे चंद्र ग्रहण काल के समय भोजन करना वर्जित होता है। ग्रहण के दिन फल, फूल, लकड़ी, पत्ते आदि तोड़ना मना किया जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता बताई गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी महिलाओं को चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। चंद्र ग्रहण देखने से शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय कैंची, चाकू आदि से कोई वस्तु नहीं काटनी चाहिए, ऐसी भी मान्यता है। वस्त्र आदि की सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, ये भी मान्यता है। इसके अलावा ग्रहण काल में भोजन करना, जल पीना, केश बनाना, सोना, मंजन करना, वस्त्र निचोड़ना, ताला खोलना, ये भी वर्जित माने गए हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर चीन और यूनान में भी कई तरह की मान्यताएं हैं। चीन में ग्रहण को ड्रैगन से जोड़कर देखा जाता है। चीन के लोग मानते हैं कि आकाश के दोनों सिरों पर ड्रैगन रहते हैं। परिभ्रमण के दौरान जब सूर्य और चंद्र इनके पास से गुजरते हैं तो यह ड्रैगन चंद्रमा और सूर्य का कुछ हिस्सा अपने मुंह में रख लेते हैं और इस कारण धरती पर अंधेरा हो जाता है। धरती पर इंसानी शोर सुनकर ये ड्रैगन सूर्य और चंद्रमा को छोड़ते हैं।